वो खून से लथपथ था, उसके हाथ खून से रंगे थे। वह जब घर से बाहर निकला और वहीं जब लोगों ने उसे देखा तो लोग डर गए काफ़ी। जब सामने जाकर देखा तो उसके हाथ खून से रंगे थे। उसके हाथों में किसी का मुंडी था, यानी किसी का कटा हुआ सर था। जब सामने जाकर देखा तो वो कोई और नहीं, उसकी बहन का सर था और जो पकड़ा था सर को वह उसका भाई था। कहने का मतलब है दोस्तों, एक भाई ने अपनी बहन को मार डाला, यानी एक भाई ने अपनी बहन का गला काट दिया। उस भाई ने आखिर ऐसी अपने बहन के साथ ऐसी घटना को अंजाम क्यों दिया, ऐसी बर्बरता क्यों की, तह तक चलते हैं और पूरी कहानी जानते हैं। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आज की जो सच्ची घटना मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की। आपको बता दूं जो कि पूरा मामला फतेहपुर थाना एरिया मिठवरा गांव का है। मिठवरा गांव में सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसा परिवार। उस परिवार में एक 27 साल का रियाज नाम का शख्स। रियाज जो है वो मेहनत मजदूरी करता था। वो फिलहाल अभी वो जेल में है। आपको बता दूं उसकी एक बहन उम्र 18 साल, नाम आसिफा। आसिफा पढ़ाई करती थी। आसिफा अभी इस दुनिया में नहीं। आपको बता दूं आसिफा पिछले 1 साल से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। किसी अमित नाम के लड़के से उसका प्रेम प्रसंग पिछले 1 साल से चल रहा था। अपने प्रेमी को वह डेट करती थी। अपने प्रेमी के साथ वह बुलाने पे उसके मिलने भी जाया करती थी और अपने प्रेमी के साथ समय बिताया करती थी। जबकि इस रियाज को और उसके परिवार को इस बात की कानो कान खबर नहीं थी दोस्तों। और जहाँ मैं आपको बता दूं, ये ऐसे ही चलता रहा। जहाँ आपको बता दूं, मई महीना है वो। मई महीना में इस परिवार को अपनी बेटी आसिफा के बारे में पता चलता है कि वह किसी के साथ उसका प्रेम प्रसंग में फंस गई है। रियाज और उसके परिवार वालों ने अपनी बहन को समझाया, उसे डांटा फटकारा, यहाँ तक कि उसे 2 थप्पड़ भी लगाए। कहा कि आज से तुम्हें उसे मिलना नहीं है। वहीं आपको बता दूं जिसके बाद से वह घर से बाहर जाया नहीं करती थी। परिवार वालों ने उसे पाबंदी लगा दी थी उसे घर से बाहर निकलने के लिए। वहीं जो आसिफा अपने प्रेमी से बात करती थी फ़ोन पे अक्सर, वह बेचैन थी। वह हर किस्म से बेचैन थी। वह अपने प्रेमी से मिलने के लिए बेताब थी और उसी बेताबी ने उसकी जीवन छीन ली। दोस्तों आपको बता दूं, लगभग 28 मई वो दिन है जब आसिफा अपने मौके पाकर अपनी घर छोड़ के वह अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। और जिसके बाद परिवार वालों ने 29 मई को थाने जाकर गुमशुदगी का शिकायत दर्ज कराते ही बेटी का थाने वाले ने केस दर्ज कर लिया। और वहीं पुलिस के टीमों ने और परिवार के लोगों ने गांव से लगभग कुछ दूर में आसिफा को और उसके प्रेमी को पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद प्रेमी को हिरासत में लेकर पुलिस प्रेमी को जेल भेज देती है और रियाज अपनी बहन को लेकर घर वापस आता है। जहां बताया जाता है उस दिन रियाज ने अपनी बहन को काफ़ी धमकाया था। ये भी कहा था कि आज तुमने जो करी उससे परिवार की इज्जत तार तार हो गई और इसके बाद अब तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। इसके लेकर दोनों भाई बहन में बता दूं आपको काफ़ी विवाद होता था। यहाँ तक कि दोनों में झगड़ा लड़ाई होती थी अक्सर। और दोस्तों 21 जुलाई वो दिन है जब बहन को रियाज ने चापड़ से उस पर हमला किया, उसके गर्दन पर, और वार पे वार कई वार किए। तब तक वार किया जब तक गर्दन कटकर उसके हाथ में नहीं आ गया। और जिसके बाद बहन का गला हाथ में वो पकड़ता है और करीब 11 साढ़े 11 बजे सुबह के वो घर से निकलता है और अपने गांव की राउंड मारता है। जिसे जब लोगों की नज़र रियाज पर पड़ता है तो लोगों की एक एक कर भीड़ लग जाती है। लोग जिसे देख काफ़ी डर जाते हैं। वहीं स्थानीय लोग उसे रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन आरोपी रियाज ने चापड़ से मारने की उन लोगों की धमकी भी दी, जिसके बाद से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इसे कोई रोक सके। उस गांव में लगभग बताया जाता है आरोपी ने 800 मीटर तक ऐसे ही घूमता रहा और जिसके बाद लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके पर से उसको आरोपी रियाज को गिरफ्तार किया और जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। गांव के लोगों के मुताबिक के लोगों ने पुलिस को बताया कि 21 जुलाई को करीब रियाज अपनी बहन को कपड़े धोने के लिए कहता है। बहन कपड़े धोने के लिए जैसे ही बाहर जाती है, जिसके बाद वो पानी भर रही थी। पीछे से रियाज चापड़ लेकर आता है और उसके गर्दन पर वार करता है। जिसके बाद गांव में घूमता रहा ऐसे जैसे उसने कुछ किया ही ना हो।
उसके माथे पर एक सिनक तक नहीं थी। ना डर था ना भय था। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आरोपी रियाज, जो कि अपनी बहन का गला काटने का और उसे कोई पछतावा, कोई अफसोस नहीं है, बस वह यह दिखाना चाहता है कि उसने बदनामी करने वाले अपनी बहन का गला काट दिया। दोस्तों, ये घटना के बाद उस गांव में शांति का और डर का माहौल बन गया, जिसके बाद से बन गया था। जहाँ एक तरफ भाई बहन के जो रिश्ते जो समाज में मायने हैं, प्रेम का हो, लड़ाई का हो, चाहे नज़र से आप देखें, एक भाई अपनी बहन की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाता है, जा सकता है। जो वहीं बहन भी अपने भाई की रक्षा के लिए कुछ भी करती है। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगली सच्ची घटना, नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।